हिप्नोटाइजिंग मेगाफोन नाम का गैजेट सामने आता है, जिसकी मदद से किसी भी चीज को हिप्नोटाइज करके उससे मनचाहा व्यवहार करवाया जा सकता है। नोबिता इस गैजेट का इस्तेमाल करके एक कैलेंडर को टेलीफोन में बदल देता है। डोरेमोन समझाता है कि उसने कैलेंडर को हिप्नोटाइज कर दिया है ताकि वह फोन की तरह काम करे। नोबिता उसमें नंबर डायल करके सुनेओ को कॉल करता है और सच में कॉल लग जाती है। सुनेओ अपने कमरे में बैठा कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है और अपनी नई किताब के बारे में डींग मारता है। तभी नोबिता मजाक या शरारत में उसे यह कहकर डरा देता है कि उसकी माँ उसकी सारी कॉमिक बुक्स फेंकने वाली है। यह सुनकर सुनेओ घबरा जाता है और तुरंत अपनी कॉमिक्स को बचाने के बारे में सोचने लगता है। नोबिता भी ये सोचकर डर जाता है कि कहीं उसकी माँ भी ऐसा न कर दे, इसलिए वह अपनी कॉमिक्स छिपाने का प्लान बनाता है। तभी उसकी माँ दरवाजा खटखटाती हैं और अंदर आने की कोशिश करती हैं। घबराकर डोरेमोन मेगाफोन का इस्तेमाल करता है और दरवाजे को हिप्नोटाइज करके उसे बंद ही रखता है ताकि माँ अंदर ना आ सके। फिर वह सीढ़ी को टोक्यो टावर बना देता है, जिससे माँ ऊपर चढ़ ही नहीं पाती और बार बार कोशिश करने के बावजूद ऊपर नहीं पहुंच पाती। इस तरह वे समय जीत लेते हैं और कॉमिक्स को बाहर निकालने की तैयारी करते हैं। कॉमिक्स को छिपाने के दौरान जियान अचानक आ जाता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नोबिता किसी तरह बच निकलता है। फिर दोनों मिलकर कॉमिक्स को छिपाने की जगह ढूंढते हैं। डोरेमोन सलाह देता है कि नोबिता को अपनी माँ से बात करनी चाहिए, लेकिन नोबिता को भरोसा नहीं होता। इस बीच पता चलता है कि सुनेओ ने अपनी कॉमिक्स को बक्सों में पैक कर दिया था, लेकिन उसकी माँ ने रिसाइकलिंग ट्रक बुला लिया है, जिससे वे और भी खतरे में आ गई हैं। इस समस्या से निकलने के लिए नोबिता और डोरेमोन बक्सों को हिप्नोटाइज करके गुब्बारे बना देते हैं, जिससे वे हल्के होकर उड़ने लगते हैं और उन्हें आसानी से बाहर ले जाया जा सकता है। वे इन कॉमिक्स को एक सुरक्षित जगह छिपा देते हैं, लेकिन फिर एक और समस्या आती है। कुछ चीजें आसानी से हिप्नोटाइज नहीं होती और हालात फिर बिगड़ने लगते हैं। बाद में वे कॉमिक्स को और सुरक्षित रखने के लिए उन्हें पक्षियों में बदल देते हैं और उन्हें आसमान में उड़ने भेज देते हैं ताकि कोई उन्हें पकड़ न सके। हालांकि ये तरीका काम तो करता है, लेकिन अब कॉमिक्स उनके नियंत्रण से बाहर चली जाती हैं और उन्हें वापस पाना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद कहानी का फोकस बदलता है और एक नया गैजेट पावरफुल फैन ग्लाइडर्स आता है। यह एक खास तरह का पंखा है जिसे हाथ में पकड़कर चलाने से व्यक्ति हवा में उड़ सकता है। शुरुआत में यह साधारण पंखे जैसा लगता है, लेकिन इसमें बहुत ताकत होती है। नोबिता इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता और गिर जाता है। डोरेमोन उसे चेतावनी देता है कि इसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। नोबिता इस गैजेट से इतना प्रभावित होता है कि वह इसे एक नए खेल का रूप देने का सपना देखने लगता है। वह फ्लैप फ्लैप ग्लाइड नाम का एक फेडरेशन बनाने की बात करता है और कल्पना करता है कि यह भविष्य में एक ओलंपिक इवेंट बन सकता है, जहां वह खुद लीडर होगा और लोग उसकी तारीफ करेंगे। इसके बाद जियान, सुनेओ और शिजुका भी इसमें शामिल हो जाते हैं। नोबिता उन्हें कुछ नियम बताता है, जैसे कि खुली जगह में उड़ना, किसी को परेशान न करना और अच्छे से व्यवहार करना। सभी इन नियमों को मानने का वादा करते हैं और उड़ने की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। शुरुआत में जियान बहुत जोर से पंखा चलाता है और नियंत्रण खो देता है, लेकिन बाद में संभल जाता है। सुनेओ भी तकनीक सीखकर अच्छा उड़ने लगता है। शिजुका सबसे बेहतर प्रदर्शन करती है। वह हवा के बहाव को समझकर बिना ज्यादा मेहनत के उड़ने लगती है, जैसे एक पक्षी उड़ता है। यह देखकर बाकी सब हैरान हो जाते हैं। नोबिता को भी धीरे धीरे समझ आता है कि उसे हवा के प्रवाह पर ध्यान देना चाहिए और वह भी उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते वे सभी एक खूबसूरत झील के पास पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक घायल हंस, स्वान, दिखाई देता है जो उड़ नहीं पा रहा होता। शिक्षक बताते हैं कि उसके पंख में चोट लगी है, इसलिए वह अपने झुंड के साथ नहीं जा पा रहा। यह देखकर बच्चों को उस पर दया आती है
और वे उसे उड़ने में मदद करने का फैसला करते हैं। नोबिता आगे बढ़कर हंस को उड़ना सिखाने की कोशिश करता है। वह उसे प्रोत्साहित करता है और दिखाता है कि कैसे पंख फड़फड़ाने चाहिए। शुरुआत में सबको लगता है कि यह संभव नहीं है, लेकिन नोबिता हार नहीं मानता और लगातार उसे हिम्मत देता है। धीरे धीरे हंस कोशिश करता है और अंततः उड़ने में सफल हो जाता है। यह देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। हंस को उड़ते देखना उनके लिए एक भावुक और खुशी का पल होता है। तभी शिक्षक भी मजाक में कहते हैं कि उन्हें भी उड़ना सिखाया जाए। इसी के साथ यह हिस्सा एक हल्के, मजेदार और